रूट, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रूट्स के बारे में। जो रूट होती है उसके जर्नल फीचर होता है कि वो यूजुअली अंडरग्राउंड पोर्शन होता है। यूजुअली प्लांट में रूट कहाँ पे पाई जाती है? अंडरग्राउंड पोर्शन होता है। रूट कहाँ से ओरिजिनेट करती है? अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो रूट ओरिजिनेट करती है फ्रॉम रेडिकल। जो एम्ब्रियो का रेडिकल था वहाँ से रूट ओरिजिनेट करती है। अब रूट के कई सारे टाइप्स होते हैं, हमें डायरेक्टली रूट के टाइप्स पढ़ने, जिसमें हम 3 टाइप्स की रूट पढ़ेंगे। टैप रूट, दूसरा एडवेंटिशियस रूट, और चौथा फाइब्रस रूट। 3 तरह की रूट हमें पढ़नी है। पहले बात करते हैं टैप रूट। तो जो टैप रूट होती है वो रेडिकल के इलोंगेशन से जर्मिनेट होती है। मान लो हमारे पास में एक रेडिकल है, ये हमारा रेडिकल प्रेजेंट है। रेडिकल जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके एक प्राइमरी रूट बना देता है। सबसे पहले रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से कौन सी रूट बनती है? प्राइमरी रूट। ये प्राइमरी रूट लाइफ लॉन्ग ग्रो करती रहती है। ये प्राइमरी रूट जो होती है वो लगातार ग्रो करती जाएगी। जैसे जैसे प्राइमरी रूट ग्रो करेगी ये लेटरल या फिर साइड में नई ब्रांचेस बनाती जाएगी, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से और नई ब्रांचेस निकलेगी, जिसको हम बोलेंगे टर्शरी रूट्स। ठीक है, तो एक प्राइमरी रूट है जो लगातार ग्रो करती जा रही है, और जैसे जैसे प्राइमरी रूट ग्रो कर रही है वो साइड में नई ब्रांचेस बनाती जाती है। तो ये जो पूरा रूट सिस्टम बनता है इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम की खास बात होती है कि जब आप इसको बाहर निकालोगे तो आपको एक मेन रूट दिखाई देगी, प्राइमरी रूट, मेन रूट आपको दिखाई देगी सबसे बड़ी, और उसके साइड साइड में छोटे छोटे रूट्स दिखाई पड़ेंगे जो उसके ब्रांचेस होंगे। तो ये बन गया टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम हमारा डाइकॉट प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर टैप रूट्स कॉमनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप का रूट होता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस का सिंपल सा मतलब होता है एबनॉर्मल। ग्रीक में इसका मतलब होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब जो ऐसा प्लांट पार्ट जो जहां से ओरिजिनेट होना चाहिए थे वहां से ओरिजिनेट ना होकर के किसी और पार्ट से अगर ओरिजिनेट हो रहा है तो इस तरह के प्लांट पार्ट को हम एडवेंटिशियस बुलाते हैं। अब एबनॉर्मल रूट का मतलब है कि ये किसी भी प्लांट पार्ट से ओरिजिनेट कर सकती है। ओरिजिनेट फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के अगर ये कहीं से भी ओरिजिनेट होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट सबसे कॉमनली अगर पाई जाती है तो बर्गर या फिर बैनियान ट्री में अगर आपने देखा होगा, जिसकी नई ब्रांचेस से, जो ब्रांच होती हैं उसकी, उन ब्रांचेस से नई रूट्स निकलती हैं फॉर सपोर्ट के लिए। ये जो रूट्स हैं ये कैसी रूट है? एडवेंटिशियस रूट। सेम इसी तरह की रूट जो हमारे हाउस प्लांट होते हैं, डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं, जिनको हम घरों के अंदर लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, मोनेस्टेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया, तो इनके अंदर भी क्लाइंब करने के लिए एक्स्ट्रा रूट प्रेजेंट होती हैं, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होती है। ग्रास के अंदर एडवेंटिशियस रूट होती हैं जो उसको स्प्रेड करने में मदद कर रही होती हैं। तो ये एडवेंटिशियस रूट की बात हो गई। एडवेंटिशियस रूट के बाद जो तीसरा रूट सिस्टम है दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम या फिर फाइब्रस रूट्स। अब फाइब्रस रूट हमें बहुत यूनिक तरह से ग्रो होती है। देखो, जिन प्लांट्स के अंदर फाइब्रस रूट होती है उनमें पहले क्या होता है? उनके अंदर एक प्राइमरी रूट होती है जो रेडिकल के इलोंगेशन से बनती है। ये रेडिकल है, रेडिकल इलोंगेट करता है और रेडिकल इलोंगेट करके क्या बना देता है? प्राइमरी रूट। मान लो ये स्टेम है, ये सॉइल है, और रेडिकल के इलोंगेशन से एक प्राइमरी रूट बनती है, सेम जैसा कि डाइकॉट रूट में देखा था, टैप रूट में देखा था। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी रूट है ये लगातार ग्रो नहीं करेगी। प्राइमरी रूट की ग्रोथ बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। प्राइमरी रूट कुछ देर बाद ग्रो करना बंद कर देती है, और जो नई रूट्स ओरिजिनेट करेंगी ना, तो वो नई रूट्स स्टेम के बेस से ओरिजिनेट करती हैं। ऐसे बहुत सारी नई रूट्स स्टेम के बेस से ओरिजिनेट करने लगती हैं, इस तरह से। ये जितनी भी सारी रूट्स हैं ये कहाँ से निकल रही हैं? स्टेम के बेस से, क्योंकि ये स्टेम के बेस से निकल रही हैं, रेडिकल से नहीं निकल रही हैं। तो ये कैसी रूट होंगी? एडवेंटिशियस रूट। तो ये हमारी एडवेंटिशियस रूट होती हैं।
जब आप इस प्लांट की रूट को बाहर निकालोगे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सी प्राइमरी रूट है, कौन सी एडवेंटिशियस रूट है। तो ऐसा रूट सिस्टम जहाँ पे दोनों टाइप की रूट मिले, एक प्राइमरी रूट लेकिन शॉर्ट लिव्ड और बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट जो स्टेम के बेस से निकल रही हो, तो ऐसे रूट सिस्टम को बुलाते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम, और फाइब्रस रूट सिस्टम हमारे मोनोकॉट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाइब्रस रूट होता है। याद रखना, हर प्लांट्स में या तो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है या तो फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। इन दो में से एक ना एक मिलता ही है। जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, दीज आर एडिशनल रूट्स। ये प्लांट्स के अंदर में एडिशनल रूट की तरह काम करती हैं। ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन कुछ प्लांट्स में हो सकती हैं। लेकिन टैप रूट या फाइब्रस रूट में से एक ना एक प्लांट के पास में होनी चाहिए। ये मेन रूट का पार्ट होती है। तो ये हमने पढ़ लिया रूट के टाइप्स। अब रूट के टाइप्स के बाद में रूट के डिफरेंट रीजन्स। भाई रूट होता है तो उसके डिफरेंट रीजन्स हम कैसे लिखते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो, ऐसे तो ये एनाटॉमी का बहुत अच्छा पार्ट है, लेकिन हमें रूट का एनाटॉमी भी पढ़ना पड़ेगा। कोई भी प्लांट पार्ट हो, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट प्रॉक्सिमल है और कौन सा पार्ट डिस्टल है ना। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम एक्सेस लेते हैं, हमने यहाँ पे एक्सेस क्या माना हुआ है, सॉइल, तो जो एक्सेस के दूर पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्टल, और जो एक्सेस के पास होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल और इसको बोलेंगे डिस्टल। ठीक है, तो अभी को ये याद रखना पड़ेगा कि भाई एक्सेस के पास वाला प्रॉक्सिमल और दूर वाला डिस्टल। अब रूट के अंदर में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। रूट के अंदर में सबसे डिस्टल पोर्शन में एक रीजन पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसको हम क्या बुलाते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल पाए जाते हैं वो लगातार डिवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो सेल पाए जाते हैं ये कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन शो कर रहे होते हैं। क्योंकि ये लगातार सेल डिवीजन शो कर रहे हैं तो इनकी सेल कैसी होंगी, छोटी छोटी सेल होंगी। यहाँ पर जो सेल होंगी वो ग्रो तो कर नहीं रही हैं, वो लगातार डिवाइड करते करते छोटी छोटी सेल होती हैं। क्योंकि वो लगातार ग्रो कर रही हैं तो इनकी सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होगी और सेल्यूलोज की बनी होती है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबल टाइप की सेल वॉल होती है प्राइमरी नेचर की, उसके ऊपर कोई भी डिपोजिशन देखने को नहीं मिलता। जो सेल होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सेल हैं तो वो आपस में बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं, उनके बीच में गैप प्रेजेंट नहीं होता, तो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जितने भी सेल इस मेरिस्टेमेटिक जोन में होते हैं वो इमैच्योर होते हैं, मतलब वो फंक्शन नहीं कर सकते, वो सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं। वो इमैच्योर टाइप के होते हैं, कुछ फंक्शन नहीं कर रहे होते। मेरिस्टेमेटिक सेल के ऊपर जो रीजन होता है वहाँ पे नए सेल बनते हैं। अब ये नए सेल क्या हैं, अपना साइज इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले इनको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही अपना मैक्सिमम साइज अटेन करते हैं। तो ये जो रीजन रहता है जहाँ पे प्लांट सेल अपना साइज अटेन करता है, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, या फिर इसको इलोंगेशन जोन भी बोल देते हैं। इलोंगेशन जोन का काम है सेल का साइज यहाँ पे इंक्रीज होता है, सेल अपने मैक्सिमम साइज तक यहाँ पे इंक्रीज करेगा। लेकिन अभी भी देखो सारे के सारे सेल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी सेल कैसे हैं, इमैच्योर। यहाँ पे भी सेल कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ ग्रोथ कर रहे होते हैं, अपने साइज को इंक्रीज कर रहे होते हैं। इलोंगेशन जोन के ऊपर जो या डिस्टल साइड, प्रॉक्सिमल साइड पे, जब इलोंगेशन जोन के प्रॉक्सिमल साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे आता है जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन के दौरान जो प्लांट के सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स अपनी पोजीशन के हिसाब से अपने आप को शेप साइज अटेन, शेप साइज स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये साइड वाले सेल अलग तरीके के मॉडिफिकेशन कर लिया इन्होंने, बीच वाले सेल अलग तरह का मॉडिफिकेशन कर लेंगे, ट्यूब का फॉर्मेशन कर देंगे, यहाँ वाले सेल अलग मॉडिफिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे डिफरेंट टाइप के सेल दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो सेल हैं वो मैच्योर सेल हैं। मैच्योर सेल, मैच्योर सेल का मतलब होता है कि इनका शेप साइज स्ट्रक्चर, शेप साइज
स्ट्रक्चर और फंक्शन सब कुछ फिक्स हो चुका है और ये मैच्योर सेल है, मतलब कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इस रीजन में सेल के ऊपर एडिशनल वॉल डेवलप कर जाती है, सेकेंडरी वॉल डेवलप करती है। तो जब भी किसी प्लांट की सेल के ऊपर सेकेंडरी वॉल डेवलप करती है तो वो मैच्योरेशन रीजन में ही डेवलप करती है। इसी मैच्योरेशन रीजन से कुछ यूनिसेल्युलर रूट हेयर निकल रहे होते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन करने में मदद कर रहे होते हैं, है ना। तो यहीं से ये निकलेंगे जो कि हमारे रूट हेयर्स हैं। तो ये 3 पार्ट्स हो गए, प्रॉक्सिमल में मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके डिस्टल में इलोंगेशन जोन और सबसे डिस्टल में मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, एक कैप पाई जाती है जिसको बोलते हैं रूट कैप, जो मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करती है, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन को क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो इसे बोलते हैं रूट कैप। ये हो गया रीजन ऑफ रूट। अब हम बात करने वाले हैं मेन फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर रीजन के देखने के बाद में, टाइप्स देखने के बाद में उसका फंक्शन। तो जो रूट का मेन फंक्शन होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड एनकोरेज प्रोवाइड करना, उसको सॉइल को पकड़ के रखना। सपोर्ट प्रोवाइड करना, एनकोरेज पकड़ के रखना, एक जगह को सरफेस को बाइंड करके रखना। दूसरा फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन, ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन वाला स्टेप है या वाटर एब्जॉर्प्शन वाला जो पॉइंट है, ये एक्वेटिक प्लांट्स पे लागू नहीं होता। याद रखना, ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पे लागू होता है। एक्वेटिक प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते। तो रूट का मेन फंक्शन क्या हो जाता है जो सारे प्लांट्स में दिखाई पड़ता है, सपोर्ट एंड एनकोरेज। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ लैंड प्लांट्स पे दिखाई पड़ता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम रूट करते हैं, फूड स्टोरेज। प्लांट हमेशा फूड स्टोरेज करने के लिए अंडरग्राउंड पार्ट को ढूंढता है। भाई अंडरग्राउंड पार्ट होगा तो उस अंडरग्राउंड पार्ट को कोई भी हर्बीवोर नहीं खा सकता। तो रूट जनरली अंडरग्राउंड होती हैं, तो अंडरग्राउंड होने की वजह से वो प्रोटेक्टेड रहती हैं किसी भी हर्बीवोर से। तो जब भी फूड स्टोरेज की बात आती है तो रूट के अंदर ही प्लांट फूड स्टोरेज करता है। इसके अलावा एक और काम होता है पीजीआर सिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या फिर जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, उनको सिंथेसाइज करने में भी रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट हाथ है। जब हम आगे चल करके साइटोकाइनिन फाइटो हार्मोन देखेंगे तो वो रूट में से काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये कुछ फंक्शन है जो रूट परफॉर्म करता है। ये नॉर्मल फंक्शन की हमने बात की है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि रूट कई बार अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से या हैबिटाट के हिसाब से अलग अलग प्लांट्स में मॉडिफाई कर लेती है और मॉडिफाई करके कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है जो नॉर्मल रूट परफॉर्म नहीं करती या नॉर्मल रूट उस तरह से दिखाई नहीं देती। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। अब ये मॉडिफिकेशन वाला टॉपिक वैसे तो नीट के सिलेबस से अभी हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी करके पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। रूट का मॉडिफिकेशन 3 चीज़ों के लिए हो सकता है। पहला है फूड स्टोरेज के लिए। एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करने के लिए रूट कई बार अपने आप को स्वेल कर लेती है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है अपना, और वहाँ पे फूड स्टोरेज करती है। फूड स्टोरेज के लिए टैप रूट का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। जो मेन रूट होती है टैप रूट, या फिर एडवेंटिशियस रूट भी का मॉडिफिकेशन हो सकता है। कई प्लांट्स में एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई होकर के एक सोलन स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसमें फूड स्टोर होता है, और बहुत सारे प्लांट्स के अंदर टैप रूट मॉडिफाई होकर के एक सोलन स्ट्रक्चर बनाती है जहाँ पे फूड स्टोरेज होता है। टैप रूट की बात करें तो शेप के बेसिस पे ये कोनिकल हो सकता है, कोनिकल हो सकता है, नेपी फॉर्म हो सकता है। नेपी फॉर्म का मतलब होता है लट्टू शेप, लट्टू शेप, नेपी फॉर्म, और फसी फॉर्म, स्पिंडल शेप, कुछ इस तरह का। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कोनिकल का एग्जाम्पल होता है कैरेट। जो गाजर हम खाते हैं, कैरेट हम खाते हैं, वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। टर्निप या फिर बीट रूट, तो जो टर्निप या फिर बीट रूट लट्टू जैसा दिखाई पड़ता है वो एक्चुअल में फूड स्टोरिंग रूट है। जो रेडिश हम खाते हैं, मूली हम खाते हैं, तो दैट इज मॉडिफाइड टैप रूट। एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो एडवेंटिशियस रूट अंडरग्राउंड पोर्शन में
किसी भी प्लांट का जो अंडरग्राउंड स्टेम है, ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम भी बोलते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम बोलते हैं। इस राइजोम में एडवेंटिशियस रूट लगी होती है और वो एडवेंटिशियस रूट स्वेल होकर के फूड स्टोरेज कर रही होती है। स्वेल होकर के क्या करती है? फूड स्टोरेज करती है। जब एडवेंटिशियस रूट स्वेल होकर फूड स्टोरेज करती है तो वो दो तरह से कर सकती है। हो सकता है वो अकेले अकेले लगी हो, जैसा कि स्वीट पोटैटो में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही साथ लगी हो बंच में, जिसको बोलते हैं एस्पार्गस के अंदर। एस्पार्गस के अंदर में वो बंच में लगती है, लेकिन वो भी एडवेंटिशियस है और स्वीट पोटैटो भी एडवेंटिशियस है। मतलब वो रेडिकल से मेन रूट का पार्ट नहीं होती, वो तो नोड से ओरिजिनेट कर रही होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है। तो ये हो गया फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज के बाद दूसरा जो रूट का मॉडिफिकेशन होता है वो सपोर्ट के लिए या फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। कई सारे प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल रूट्स के अलावा, तो वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए रूट अपना मॉडिफिकेशन कर लेती है, जिसमें हमारे पास प्रॉप रूट आता है। प्रॉप रूट्स बैनियन ट्री में, बैनियन ट्री के अंदर में ब्रांचेज होती हैं, स्टेम की ब्रांचेज होती हैं, और ये जो स्टेम की ब्रांचेज हैं यहाँ से हैंगिंग रूट, हवा में लटकती हुई रूट्स निकलती हैं जो बाद में धरती को टच हो जाती हैं और नई रूट का फॉर्मेशन कर देती हैं। ये जो हैंगिंग रूट्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स, जो कि बैनियन ट्री में पाई जाती हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट भी सपोर्ट देती हैं, लेकिन यहाँ पे लोअर नोड से, मान लो ये हमारे पास में एक प्लांट है मोनोकॉट प्लांट, इसके लोअर नोड्स हैं, इसके ये लोअर नोड्स हैं, ये सॉइल है। अब इसके लोअर नोड से ऐसे नई रूट्स निकल रही होती हैं जो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम करती हैं। क्या करती हैं? इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम कर रही होती हैं। तो ये जो रूट्स होती हैं दीज आर स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट हमें मोनोकॉट्स के अंदर में, जैसे सुगर केन गन्ना हो गया, वहाँ पे दिखाई पड़ता है। मेज़ भुट्टे के अंदर में भी इसी तरह की रूट दिखाई पड़ती है, दोनों ही मोनोकॉट प्लांट है। तो ये हो गया स्टिल्ट रूट्स। अब सपोर्ट के लिए तीसरा जो फंक्शन है रूट मॉडिफिकेशन का दैट इज रेस्पिरेशन या फिर गैस एक्सचेंज, गैस इनटेक करना। भाई प्लांट की रूट कहाँ से गैस ऑब्टेन करती है? प्लांट की रूट जो गैस ऑब्टेन करती है वो सॉइल एयर होती है। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है वहाँ पे एक एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं सॉइल एयर। क्या हो अगर इस पूरे प्लांट को हम एक दलदली इलाके में छोड़ दें, या दलदली प्लांट है ये, जहाँ पे दलदल वाला इलाका है। दलदल में आपको पता है कि सारे के सारे जो गैप होंगे, इंटरसेल्यूलर गैप, उसको वाटर फिल कर देगा। अब वाटर अगर इसको पूरे को फिल कर देगा तो इसका जो रूट सॉइल था, सॉइल एयर था, वो सॉइल एयर यहाँ पे बचेगा नहीं। तो ये रूट कहाँ से ऑक्सीजन ऑब्टेन करेगा? तो इसको ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए इसने रूट में मॉडिफिकेशन किया है। जो इसका टैप रूट होता है उसका एक लेटरल ब्रांच निकल रहा होता है, जो इसका टैप रूट होता है वो इसका एक लेटरल ब्रांच निकल रहा होता है, और इस ब्रांच के ऊपर ऐसे नेगेटिवली जियोट्रोपिक या फिर ऊपर की तरफ रूट निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट्स हैं इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स ऐसे ही यहाँ पे भी होते हैं न्यूमेटोफोर्स। इन न्यूमेटोफोर्स के ऊपरी साइड पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूमेटोथोड्स। यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोथोड्स। और ये न्यूमेटोथोड्स के थ्रू डायरेक्टली ऑक्सीजन का इनटेक आउटटेक कर रहा होता है। किसके अंदर में इस तरह का रूट पाया जाता है? जो भी मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, मैंग्रोव ट्रीज, मैंग्रोव यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे पानी, समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर मिलते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा दलदल क्रिएट हो जाता है। तो उस दलदल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स पाए जाते हैं वो रेस्पिरेशन करने के लिए न्यूमेटोफोर नाम का रूट मॉडिफिकेशन करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हेलोफाइट्स, जो दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। दीज आर हेलोफाइट्स। तो मैंग्रोव ट्रीज हमारे हेलोफाइट्स हैं। जितना भी सुंदर बन फॉरेस्ट है वो पूरा का पूरा हेलोफाइट्स से भरा हुआ है।
तो ये हो गए हमारे सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन, रेस्पिरेशन के लिए एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन। तो ये पूरा रूट कवर हो गया। रूट के बाद में अब हम